रिएक्शंस हैं, इसका मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? तो केमिकल रिएक्शन से आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स का केमिकल रिएक्शन होता है वो वापस अपनी स्टेट पे वापस नहीं आ सकते, उन्हीं रिएक्शंस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार जब हमने खाना खाया फिर उसका डाइजेशन हो गया तो वापस से वो उसी फूड के फॉर्म में वापस से वो रिकवर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक तो डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है ये केमिकल रिएक्शन होता है। उसी तरीके से फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जिसका रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन हो रहा होगा वो वापस अपने स्टेट में आ सकता है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ अगर पिघल के पानी बन जाती है तो पानी वापस से फ्रीज होके बर्फ बन सकता है। तो ये एक क्या होता है कि फिजिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि जो एलिमेंट है विच अंडरगोज द फिजिकल रिएक्शन can come back to its initial state, but in chemical reactions that is not possible. For example, burning of paper. बर्निंग ऑफ पेपर में क्या होगा? पेपर एक बार जब जल गया तो वापस से वो पेपर नहीं बन सकता, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक बार जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, वो वापस से मैग्नीशियम में रिकवर नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस में क्या फ़र्क होता है।